हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम। बनता है बेटियों से, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। जिस मुक़र्रिर के हुजूर हाजिर होने चला हूँ, मेरी मुराद इसकी जरा सनसनाहट को बंद कर दीजिए, गूंज की जो आवाज़ है इसको थोड़ा कम कीजिए। बाकी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा माइक है माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों मैं ये कह रहा था, जनाब कारी लुकमान दानिश साहब के बाद मैं जिस शख्सियत के हुजूर हाजिर होने जा रहा हूँ, मेरी मुराद जनाब कारी सोहराब चापदानी साहब दामन बरकतहुम मुलालिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि कुरान करीम से जो मेरा एक रिश्ता और नाता जो टूटा है, जिसकी वजह से हम दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, जनाब कारी तुफैल साहब इशादी और जनाब कारी अनवारुल हक साहब और जुमला यहाँ पर उलमाए किराम और दानिशवरान निज़ाम तशरीफ रखते हैं, उन सब के तवज्जो चाहते हुए बिल्कुल मुख्तसर से वक्त है, लेकिन कुरान करीम के क्या पैगामात हैं, अगर मारूफ राही इस पैगाम को न सुनाए तो शायद अपने आप में ये जुल्म अपने आप पर ये जुल्म करे। बस मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद कारी सोहराब साहब चापदानी का बिल्कुल माहौल बनाने के लिए कि मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ। एक बार फिर से आप कहिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल वो माहौल नहीं बना पा रहे, इसलिए अगर ये जगह जो खाली पड़ी है, चाचा इसको कर जरा सा एक एक पाव अगर खिसक जाएंगे, आठाना खिसक जाइए, जरा सा आगे आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। बितरतीब बैठेंगे तो बड़ा सुनाने में भी अच्छा लगेगा माशाअल्लाह। अभी हजरत मुफ्ती जमील अहमद साहब दामत बरकतहुम मुलालिया तशरीफ रखते हैं, उनकी आपको तकरीर सुननी है, वो नसीहत करेंगे आपसे हमसे इंशाअल्लाह, वो सुनेंगे, उसके बाद अपनी ईमान की हलावत को बढ़ाएंगे। जब आगे आ जाए, मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ, नबूवत हूँ, इमामत हूँ, खिलाफत हूँ, शरीयत हूँ, तरीक़त हूँ, बसीरत हूँ, फजीलत हूँ, शफाअत हूँ। खुदाबंदे दो आलम का मुझे फरमान कहते हैं, अज़ल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। कलीमुल्लाह भी मैं हूँ, कलामुल्लाह भी मैं हूँ, अमीनुल्लाह भी मैं हूँ, अमानुल्लाह भी मैं हूँ। हिफाजत खुद मेरी अल्लाह फरमाता है, ए लोगो मेरा दुश्मन खुद अपने आप मिट जाता है। ए लोगो मेरे लफ्जों के नुदरत को सुखनवर पा नहीं सकते, क़यामत तक कोई भी सानी ला नहीं सकते, और मेरे हर लफ्ज में कोई न कोई राज पिनहा है, मेरी आवाज़ में अल्लाह की आवाज़ पिनहा है। मैं इंसानों के दिल में हूँ, फरिश्तों की जुबान पे हूँ, ज़मीन पे रह के भी महफूज अब तक आसमां पे हूँ, और फरिश्ते खुल्द से नूर की एक किंदील जब लाए, ज़मीन पर अर्श आज़म से मुझे जिब्रील तब लाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा से फिर हुई थी इब्तिदा मेरी, उन्हीं की ज़ात अक़दस पर हुई है इंतखा मेरी। मैं मंजिल हूँ शफाअत की तो मंजिल का पता वो है, मैं उसका आईना हूँ और मेरा आईना वो है। फजीलत का मैं दरिया हूँ, हिदायत का समंदर हूँ, फजीलत का मैं दरिया हूँ, हिदायत का समंदर हूँ। मुसलमान की ज़रूरत हूँ, मोहम्मद का मुक़द्दर हूँ, और बहुत चालें चली बातिल ने मुझको आजमाने की, मुझे बख्शी गई है अज़मतें सारे ज़माने की। सुनो मैं बादशाहत हूँ, मोहम्मद ताज है मेरा, ये दुनिया क्या ज़मीन से आसमां तक राज है मेरा, ये दुनिया क्या ज़मीन से आसमां तक राज है मेरा। मैं हादी हूँ, मैं रहबर हूँ, तुम्हारा एक गुनहगार हो, मगर तुम मुझसे गाफिल हो। सुनो ऐ हिर्स के मारो, खताओं पे भी आज शर्मिंदा नहीं हो तुम, फकत कहने को जिंदा हो मगर जिंदा नहीं हो तुम। अरब तो दे चुके हो, एक दिन ईरान भी दोगे, तुम इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान भी दोगे। अरे मुसलमान के अमेरिका को सजदा कर रहे हो तुम, खुदा का डर नहीं है, बरतानिया से डर रहे हो तुम। अरे हमेशा साथ इस दुनिया में दौलत भी नहीं देती, बहुत सौ को कज़ा तौबा की मोहलत भी नहीं देती, बहुत सौ को कज़ा तौबा की मोहलत भी नहीं देती। आइए हज़रत सामीन ज़हमत तमाम बिला किसी ताख़ीर के हरदिल अजीज़ मुक़र्रिर, कलकत्ता से आए हुए मखमली आवाज़ के मुक़र्रिर, सोज़ो गुदाज से लबरेज़ मुक़र्रिर, मेरी मुराद जनाब कारी सोहराब साहब चापदानी साहब है। मैं इस वक्त उनसे इन चार मिसरों के साथ इस्तक़बाल करता हूँ कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। बोलना तूने सिखाया, मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। कारी सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता। स्टेज पे मुशाशे मर्द उलमाए किराम, तारपुर शोराए जाम, नक़ीब हिंदुस्तान,
সামনে প্যান্ডাল থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান আমার ছেলে আমার দাদা ভাইরা আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কি আমি বাংলাতে সালাম করলাম নাকি আপনারা বুঝতে পারলেন না मैंने अरबी में सलाम किया है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब तुम्हें कोई सलाम करे उनके सलाम का बेहतर जवाब दो एटा बेहतर जवाब छिलो ना कि आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली हाजिरी है सुपौल जिले के अंदर में सलाम एक दुआ है सलाम एक बोलिए बोलिए मैं आपके लिए दुआ करूं आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे कहां किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बार আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক ভালো জবাব দিচ্ছেন एक बार और देखता हूँ सामने ये जो इफरा तफरी का माहौल है ये जो हमारे रजाकार हैं रास्ते को खाली करवाएं और पिंडाल में सभी हजरात को यहाँ बिठाएं मेहरबानी फरमाकर जो ये सामने पिंडाल के रोड पे खड़े हैं लोग और शोर शराबा कर रहे हैं दुकान को छोड़ के हजरत की बात हो रही है जरा अंदर पिंडाल में तशरीफ लाएं और जो हमारे रजाकार हैं नौजवान साथी वो जरा प्यार से पिंडाल में इधर लाके बिठाएं रोड को खाली करें हमारी मस्तूरात को आने जाने में तकलीफ हो रही है रास्ता खाली करवाएं एक बार और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही कि नहीं मैं ठहरा आपका मेहमान अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने मेहमान का इकराम करो एक बार इंशाल्लाह सलाम करছি আমি দেখছি কত লোক ভালো জবাব দিচ্ছেন আমার সালামে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन ये लोग जो लोग खड़े हैं ए बाबू नौजवान लोग आप खड़े हैं इतना खूबसूरत लग रहे हैं जब आप बैठेंगे कितना खूबसूरत लगेंगे वाह भाई वाह ए बाबू ए नहीं सुना माइक की आवाज नहीं सुनेगा अजय गुजारिश और करेंगे যদি আপনারা মানবেন বলবো মানবেন না বলবো না বলবো बोले मानेंगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ मेरे भाई थोड़ा हरकत कर लो हरकत में बरकत है अकड़ में पकड़ है हरकत में बरकत है थोड़ा थोड़ा आगे सिमट जाओ मेरे भाई ताकि बैठने वालों को जगह मिल जाए दुआ होने वाली है दुआ होने वाली माशाल्लाह ये मानने वालों का जज्बा है ये है मानने वाले लोग वाह भाई वाह वाह भाई वाह ए बाबू ए आप लोग क्यों खड़े बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ ये बड़ा पाक मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पाक मजलिस है बैठ जाओ वाह भाई वाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है बैठ जाओ मेरे भाई ए बेटा बैठ जाओ तकरीर करने में तीन बातें हैं तकरीर करने में तीन बातें हैं एक है तकरीर करना एक है तकरीर सुनना एक है अमल करना तो तकरीर करना मेरा काम तकरीर सुनना आपका काम अमल कौन करेगा इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह अमल करेंगे अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठहरा आपका मेहमान और मेहमान का इकराम करो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन मेहमानी ज्यादा ज्यादा किसी के यहाँ जाइए तो ज्यादा ज्यादा 3 दिन उससे ज्यादा नहीं कुर्बान कुर्बान एक आदमी एक बकरी लेकर बाजार गया खरीदने वाला आया बोला भाई बेचोगे बोले बेचने के लिए आया बोले कितनी कीमत बोला कीमत तो ऐसी बहुत है
लेकिन इस बकरी को जो भी लेके जाएगा, एक शर्त है मेरी, 500 रुपये में दे देंगे, लेकिन एक शर्त यही कि इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, रोजाना उसके घर पे आऊंगा, इस बकरी को एक झलक देखूंगा। तो खरीदने वाला सोचा कि लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया है, ये 10 किलोमीटर रोजाना चलकर मेरे घर पे कैसे आएगा, 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भाई मुझे मंजूर है, 500 रुपये लो, बकरी दो, बकरी लेकर घर आएगा। बीवी पूछी कितने में लिए, बोला 500 में। बोला कि बहुत सस्ते मिल गई। बोला सस्ते में तो मिली है, लेकिन वो बकरी वाला कह रहा था इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं, रोजाना आपके घर पे आएंगे। उसकी बीवी बोली बहुत चालाक ठहरे आप। बोला चालाक है, जब भी 500 रुपये में बकरी। ठीक, वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया घर पे। भाई मेहमान आएगा, चाय पानी नाश्ता नमकीन देंगे, नमकीन दिया, बिस्किट दिया, खाया, चाय पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। तो अपनी बीवी से बोला कि लगता है नाश्ता खा के जाएगा ना, रोटी भी बना के खिला दो। 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, 5 दिन आया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप, इसको बोलिए कल से नहीं आएगा। ये गो रोटी नाश्ते में नहीं खाता है, ये 2 गो रोटी नहीं खाता, 10 गो रोटी नाश्ते में खाता है। इतनी रोटी हम नहीं बना पाए। शोहर बोला कि कैसे कैसे क्या बोलूं, आखिर मेहमान है, मेहमान को भला कैसे बोला जाए। 1 हफ्ता गुजर गया, इसकी बीवी बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शोहर ने कहा कि चिंता ना करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोले भाई हादसा हो गया, जो बकरी आपसे खरीदे थे वो बकरी मर गई। बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला किस्मत खराब भाई, जो बकरी खरीदे तो मर गई। वही चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बनावे खिला दो। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो दोपहर का भी खाना खिलाना पड़ेगा इसको। उसका शोहर बोला कि इसको ज्यादा शॉर्ट लगा है, खाना भी खिला दो, खाना खा के चला जाएगा। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी को गुस्सा आया, बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा। वहाँ उसको बोलिए जल्दी घर जाएगा कि नहीं जाएगा। बोले कैसे बोले, मेहमान है, मेहमान को भला बोला जाता है, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे उसके करीब गए, बोले कि भाई एक बात बोले। बोले हाँ बोलो। बोले भाई क्या आप घर नहीं जाएंगे। ओ बकरी वाला बोला कि अरे अल्लाह का बंदा, हम पहले तुमको बोले थे इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है, तब हम सोचेंगे तुम्हारे यहाँ से 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। तो बकरी वाला बोला कि नहीं, बकरी नहीं मरी है, बकरी जिंदा है, ये 500 रुपये लो और अपनी बकरी लेके जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने मेहमान का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को बदन में कपड़ा नहीं, पहनने को बदन में कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे मुबारक पर 2 पत्थर बंद। हजरत जाबिर की नजर पड़ गई, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर पड़ गई, निगाह पड़ गई। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दसिर, कुर्बान जाओ, नजर पड़ गई, 2 पत्थर बंधे, भागे घर की तरफ। अपनी बीवी से जाके कहते मेरे शरीके हयात, मेरी प्यारी बीवी, घर में कुछ खाने को है। बीवी कहती आप आपसे बेहतर कौन जानता है अपने घर में क्या है, क्या खैरियत है। बोला खैरियत नहीं है, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि शिक में मुबारक पर 2 पत्थर बंधे। बीवी कहती है ऐसा करे, ये 2 सेर जौ है, इसकी मैं आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, अब उसको ज़िबा कर दीजिए, गोश्त बना देंगे, रोटी बना देंगे, अब अल्लाह के नबी को दावत आ। बकरी के बच्चे को ज़िबा किया हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। बीवी आटा बनाने में लग गई, हजरत जाबिर भागे मैदान की तरफ, और इस मैदान में 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने मौजूद थे भाई। हजरत जाबिर ने आकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने 13 से 14 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐलान करते हैं मैदान में, अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। बोला खैरियत नहीं आप, 13-14 आदमी का खाना बना है, दावत 1500 को हो गई। तो अपनी जगह से उठे, घर भागे। अल्लाह के नबी पीछे से आवाज देते हैं, जाबिर मुझे पता है, मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुन, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतार। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतार। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हजरत जाबिर के घर पहुंचे। लो आबे दहन लेते हैं, फूक मुबारक ली, थोड़ा सा गोश्त की हांडी में मिलाई, थोड़ा सा लो आबे दहन ली,
आटे में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी बैठते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, सब अलग होते जा रहे हैं, खाते गए खाते गए खाते गए। 1500 साहबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए। हजरत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। और जो गोश्त खाया गया था उन हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्त मुबारक फैलाते हैं, ए मौला तूने खाना खिला दिया है, इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे, इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दिया। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जाबिर ये बकरी ले जा, ये अपनी बकरी ले जा, ये अपनी रोटियां उठा कर ले जा। हमारा रब हम सबको खाना खिला दिया है, पानी पिला दिया। कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने मेहमान का इकराम करो और कुर्बान जाओ। इंशाअल्लाह मैं ठहरा आपका मेहमान, तो इंशाअल्लाह मेरा इकराम करेंगे। हम जो बोलेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, जो मांगेंगे देंगे। हम ये मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे मालूम है, ये मेरा पहला जलसा है, सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिहार की जो सरजमीन है भाई, सखावत है यहाँ भाई। मैं आपको क्या बताऊँ, बिहार की सरजमीन पर मैंने एक जलसा में 18 लाख रुपए मैंने कलेक्शन किया। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हजरत, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ के बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, ये वो सरजमीन है जहाँ का बच्चा बच्चा सखी। औरतें 1 साल पहले जेवर बना कर रखती कि मदरसे का जलसा, मस्जिद का जलसा होगा, मेरे यहाँ सालाना जलसा होगा। 1 साल पहले जेवर बना कर रखती है, इस नीयत से रखती है कि मेरे ये गांव में जलसा होगा। हजरत चंदा करेंगे, इस जेवर को हम अल्लाह के रास्ते में सदका करेंगे। ये वो सरजमीन है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया, एक मालिक को नौकर पे गुस्सा आया, नौकर पे गुस्सा आया, एक तमाचा मारा, एक तमाचा मारा। नौकर तो मालिक को मार नहीं सकता है, बगल में घर था, गुस्से की हालत में घर गया, बीवी बेचारी बैठकर रोटी बना रही थी, जाकर एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी बेचारी समझ नहीं पाई कि हमको क्यों मारा, तो बीवी को भी गुस्सा आया, तो अपने शोहर को तो मार नहीं सकती है। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा अपना बेटा को मार दिया। उसके बेटे को भी गुस्सा आया, बच्चे को भी गुस्सा आया। उस बच्चे ने क्या किया, एक डंडा रखा हुआ था आंगन में, उठाया, दरवाजे की तरफ से पाओगे क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, ठोकर लगी तो देखा, झुक के देखा, ये खोपड़ी है, इंसान की खोपड़ी है। खोपड़ी को उठाया, पलट कर देखा तो उस खोपड़ी पे लिखा हुआ था, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। खोपड़ी में तहरीर था, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी उठाने वाला सोचने लगा, भाई मरे हुए आदमी को ना जाने कई साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या, इसका बाकी क्या। खोपड़ी को उठाया, रुमाल में लिपेटा, घर लेके आया, अलमारी खोल, अलमारी के अंदर में रख दिया। सुबह दोपहर शाम अलमारी खोलता था, एक झलक देखता था कभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। सुबह दोपहर शाम देखता था कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। उसकी बीवी पीछे पड़ गई, ये अलमारी में रखा क्या है। रोजाना 3 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से देखता है, फिर अलमारी बंद कर देता है, आखिर है क्या। बीवी पीछे लग गई, अब कुर्बान जाओ। ए बाबू बैठो, बैठो, क्या बना रहा है, बैठो।
बीवी पीछे बढ़ गई, अलमारी में क्या रखा है? ये बेचारा सोया हुआ था, बीवी चाबी निकाली जेब से। हाँ, ये जब बाजार चला गया, बीवी अलमारी खोली, देखिए रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली, देखा खोपड़ी। इसकी बीवी बोली, ओ ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है। मरघट से उठा के खोपड़ी लाया है, जादू। बोला इसका जादू हम खत्म कर देते हैं। वो खोपड़ी ली और जिसमें वो धान कुटाते हैं, धान कुटते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उखली। उखली में दे के ले मुसल्ले वो धूरा उड़ा के तालाब में ले जाकर फेंक दी। उसका शौहर बाजार से आया, चाबी देख रहा नहीं मिली, बीवी से पूछा कि मेरी चाबी मिली है? बोला मिली है, यहीं पर मिली है, लीजिए। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो उसकी बीवी पीछे से कहती क्या ढूंढ रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे। तो बोला कि नहीं जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी है कहाँ? उसकी बीवी बोली कि उसका तो वो हाल किए हैं कि वही जानेगा, उसका तो वही वो हाल किए कि वही जानेगा। इसका शौहर बोला कि क्या हाल किया? वही वो जानना चाह रहे हैं, वही हम जानना चाह रहे हैं, उसका हाल क्या किए? बोला कि ये क्या उंगली में देख कर ले मुसल इतना मारे धूरा उड़ा के तालाब में फेंक दिए। बोला बस समझ में बात आ गई, यही उसका बाकी था। जो इंसान जैसा अमल करेगा अल्लाह वैसा जज़ा देगा। आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा, कसम खुदा की आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, आपका यह बैठना बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। नेकी किसी के साथ हो, नेकी जैसी भी हो कर लो, यहाँ अगर इसका बदला नहीं मिला, आखिरत में इसका बदला रखा हुआ। हदीस के अंदर में एक औरत तवाइफ है, नाचने वाली है, गाने वाली है, अल्लाह अकबर कबीरा, गुनहगार औरत है, कुएं के पास खड़ी है, देखती क्या है कि कुत्ता आया, दौड़ के एक कुत्ता आया, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, जबान निकाल कर। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, रस्सी नहीं है, डोल नहीं है कि पानी निकाला जाए। ये औरत ने क्या की, अपना चमड़े के मौजा खोली है और अपने दुपट्टे में चमड़े के मौजे को बांधी, कुएं के अंदर से पानी निकाली और कुएं के अंदर से पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ फरमा कर उस औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया। नेकी किसी के साथ हो कर दो, नेकी किसी के साथ हो कर दो। मौजूद सामईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। जरा आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, ये मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद किसका घर है? हदीस के अंदर में आता कि जब बंदा वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, मेरा रब कहता है वो मेरा मेहमान है, वो बंदा मेरा मेहमान है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया, वो बंदा अल्लाह का मेहमान हो गया। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बताया नहीं मुझे कितनी देर बोलनी है, कितनी देर बोलनी? चंदा मैं क्या करूंगा? भाई 10 मिनट का ये इजाजत मिला कि 10 मिनट में अपनी तकरीर खत्म कर देनी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं। अच्छा खैर इंशाअल्लाह इजाजत हो, इसलिए कि उलमा किराम की एक लंबी फहरिस्त है। शेखुल हदीस साहब तशरीफ रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बातें होंगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कभी देखा जाएगा। मौजूद सामीन किराम, मौजूद सामीन किराम, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक नौजवान आया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार आदमी कौन है? अक्लमंद इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान कौन है? कुर्बान कुर्बान अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नौजवान बड़ा अच्छा सवाल किया, बैठ बैठ।
आज हम लोग होशियार किसको समझते हैं? आज हमको होशियार अक्लमंद किसको कहते हैं? आज हम लोग चालाक आदमी किसको कहते हैं? होशियार किसको कहते हैं? अक्लमंद किसको कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जो साले साल जमीन खरीदता हो, कोठी बना लिया हो, बिल्डिंगें ठोक ली हो, पटना के अंदर में, दिल्ली के अंदर में जिसने मकान खरीद लिया हो, मकान बना लिया हो, हम लोग उसको अक्लमंद कहते हैं। लेकिन सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है दुनिया के अंदर में जो मौत को कसरत के साथ याद करता है। जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो वो सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान है, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी है। मौत को जो कसरत से याद करता हो, मौत की जो तैयारी करता हो। मेरे भाइयों, पीछे तो मौत खड़ी है, पीछे तो मौत खड़ी है, ये आंखें खुली है, सब है। आंखें जब बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है। ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, किसी को पता नहीं है धड़कन कब रुक जाए, ये सांसें कब रुक जाए। तो कहने का मेरा गरज है कि जब ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। जब मरना है, मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा रब कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सबको मेरे पास आना है। ये अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है। तो जब मौत आनी है, जब यहां से जाना ही है, तो वहां की तैयारी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे भाई, तैयारी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए। महल कौन बनाएंगे? ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। अल्लाह के नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। आज महल बना लो, रहती जिंदगी का क्या भरोसा है? अल्लाह अकबर कबीरा के मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे। आज रहती जिंदगी हम अपने हाथों से जन्नत में महल क्यों ना बना ले? हम अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा क्यों ना करवा लें? जिंदगी का क्या भरोसा? हमारी मौत हो जाए और मरने के बाद अफसोस रहे कि हम दुनिया में कुछ ना कर सके। बाप का दो बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, बाप को दफन करके दोनों बेटा आया, दोनों भाइयों के अंदर में लड़ाई हो गई। वो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, हिस्सा करो, तकसीम करो, ये जमीन दुकान माल सब तकसीम करो। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई कम से कम 40 दिन तो गुजरने दो। बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मैं 40 दिन का इंतजार नहीं करूंगा, अभी के अभी फैसला करो। बोला ठीक है, ये खालू है, हिस्सा कर देंगे, तकसीम कर देंगे। मगरिब के नमाज के बाद खालू बैठा, 10 आदमी बैठे, तो उनका खालू ने कहा कि तेरे अब्बा 3 बीघा जमीन छोड़कर मरे हैं, क्या करोगे? तो छोटे से पूछा, तो छोटा बोला कि भाई जानेंगे, भैया जानेंगे। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। तो उसके खालू ने कहा कि आपके अब्बा 3 गाय छोड़कर मरे, क्या करोगे? छोटा बोला भैया जाने। तो भैया बोला कि ठीक है, वो गाय भी हम रख लेंगे। तो उसका खालू बोला कि तुम्हारा अब्बा मार्केट में एक दुकान छोड़कर मरे हैं, क्या करोगे? तो छोटा बोला कि भैया जाने। तो भैया बोला कि ठीक है, दुकान भी हम रख लेंगे। तब खालू अब्बा उसका बोला कि तुम्हारे अब्बा के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जाने। तो भैया गर्म हो गया, सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। खेत हम जाने, माल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की किल्लत है। मैं अपनी बात को बहुत जल्द समेटने की कोशिश करूंगा। आपको जन्नत में महल बनाना है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। और सुनो, ये जमीन फट सकती है, आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा।
मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए, मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए इंशाल्लाह। है कोई एक नबी का दीवाना, कोई आशिक रसूल है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है, 5000 रुपए देने वाला कोई एक नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक नौजवान मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला, कोई 5000 रुपए देने वाला एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की तैयारी है, जन्नत में महल बनाना है, कोई एक नौजवान 5000 रुपए वाला तैयार हो जाओ मेरे भाई। ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, पैसे वालों लोगों का इलाका है, दिल वाले माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल अजीज साहब 31 रुपए। अल्लाह हमारे अब्दुल अजीज साहब की तावन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला, कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ 5000 रुपए देने वाला, कोई पहला नौजवान कोई है? अजीज साहब 3000 रुपए, 3100 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। नारे तकबीर। मौलाना मंजर कमाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बशीर साहब के नाम पर लेंटर के लिए 5000। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए मौलाना को माशाअल्लाह। मोहम्मद इसराफिल भाई 5100 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया, अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया है इंशाअल्लाह। है तीसरा कोई अल्लाह का शेर 5000 रुपए का सवाल है, तीसरा कोई अल्लाह का चहीता बंदा है 5000 रुपए का सवाल है। कोई ऐसा नौजवान नकद है, नकद है। हाफिज शमशेर साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज कुरान है, हामिल कुरान है, आशिक कुरान है, कारी कुरान है जनाब शमशेर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी 5000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह ये तीनों जो नौजवानों ने जो 5,000 रुपए ताउन किए हैं, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। 3 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने 3 को खड़ा करवाया है चौथा कोई अल्लाह का शेर 5000 रुपए। बड़ी तेजी के साथ 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, इसलिए कि बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ में शामिल शमशेर साहब बेला टेढ़ा 5000। और कोई है इंशाअल्लाह चौथे नंबर पे कोई 5000 रुपए देने वाला कोई नौजवान, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जो बेटा जो बेटी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी बेटा जो भी बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देख लेगा, अल्लाह उस औलाद को 1 हज का सवाब अता फरमाएगा। उस माँ के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, 2 साल तक अपना खून पिलाई है। ओह अल्लाह अकबर कबीरा। जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसके नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 5000 रुपए मेरे भाई कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं इंशाअल्लाह। चौथा कोई नौजवान खड़ा हो जाओ, चौथा कोई नौजवान खड़े हो जाओ। 5000 रुपए का सवाल है। लेंटिंग होना, लेटन का काम होना है, माशाअल्लाह जला ढलाई है। 5000 रुपए का सवाल है कोई नौजवान। ये इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। एक से एक दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा इंशाअल्लाह यहाँ पर बैठा है, अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला। और कोई है मेरे भाई 5000 रुपए देने वाला कोई है? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की। मोहम्मद शमीम भाई 5000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शमीम भाई नारे तकबीर। मोहम्मद शमीम सिसोनी, शमीम भाई मोहम्मद शमीम भाई बेला टेरा 5000 रुपए, अल्लाह कबूल 5000 रुपए दिया, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह उसके भी माँ बाप को करवट कर जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। है 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, कोई अल्लाह का शेर 5000 रुपए देने वाला। अल्लाह के घर में दो और सुनो इसका बदला क्या मिलेगा।
इसका जजा क्या मिलेगा? अल्लाह के कुरान से पूछो, ए अल्लाह के लारे किताब तू बता दे, हम 5000 रुपए मस्जिद में देंगे, इसका बदला अल्लाह क्या देगा? तो मेरा रब कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। ए मेरा बंदा, तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 1 के बदले 70 अता फरमाएगा, 700 अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ। 5वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? 5वें नंबर पे कोई नौजवान है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआ होने का वक्त हुआ जो हो चला है। कोई 5वां नंबर पे कोई एक नौजवान खड़े हो जाओ, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, इस सालों सवाब की नीयत से अगर आप 5000 दे दोगे, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह कब्र में मोहम्मद हसीब साहब कामत टोला 5000 रुपए, अल्लाह उनके इस 5000 को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसका अजर उसे अता फरमाए। मोहम्मद हसीब भाई, मोहम्मद हसीब साहब, अल्लाह मोहम्मद हसीब भाई ने 5000 रुपए ताउन किया। अल्लाह 5 बंदे हो गए, अल्लाह तेरे ये 5 बंदों ने 5-5 हजार रुपए करके ताउन किया है। अल्लाह इन 5 के ताउन को कबूल फरमा ले, इन लोगों की रोटी रोजगार में, कमाई में, घर में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को करवट करवट जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आज इस सौदे को मैं सस्ता कर रहा हूँ, सौदे को सस्ता कर रहा हूँ। 10 भाई कारी तुफैल साहब अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। नारे 10,000 रुपए। अल्लाह अकबर। हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। ये हमारे कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। 10,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह हमारे कारी अल्लाह इनकी उम्रें दराज फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उसके वालिदैन के कब्र को कुशादा फरमा दे, उनके वालिदैन के कब्रों पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। ए मौला उनके कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ। 2000, 1500 रुपए देने वाले कितने लोग इसमें इस मजलिस में? मुखिया मसरुद्दीन साहब, मुखिया जी, मसरुद्दीन साहब मुखिया जी 5500 रुपए दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। और अल्लाह उनके जायज मकासदों को पूरा फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह उनकी उम्रों को दराज फरमाए। आमीन। और अल्लाह उनके जो माँ बाप है जो इस दुनिया से चले गए, उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन आमीन। 2000, 1500 रुपए देने वाला, 5000 देने वाला, 10,000 देने वाला। अब ये कैटेगरी है। 10,000, 5,000, 2,000, 1,500 रुपए देने वाला। इस मजमे के अंदर में कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चाहता तो हम 500 रुपए से भी हिस्सा ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस इखलास की नीयत से अगर आप देंगे, अल्लाह ताला आपके भी 500 देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। मेरे भाई पॉकेट में पैसा है, ये बाजार में खर्च हो जाएगा। यहाँ नहीं देंगे, बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, घर के मसरम में खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की ये पैसा अगर आप यहाँ दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। एक हमारे चजामी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे भाई आ रहे हैं, अल्लाह इनकी भी दिल कबूल फरमा। और कोई भाई आए बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई 2000, 1,500 रुपए देने वाला, महिउद्दीन साहब 5,000, 10,000 देने वाला कोई है मेरे भाई? कोई है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई है, कोई है? बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई आप सोचते रह जाओगे, देने वाला देकर चला जाएगा, देने वाला देकर चला जाएगा, आप सोचते रह जाओगे। और ग़ज़वा तबूक का मौका, अल्लाह के नबी खड़े हुए, इरशाद फरमाया सहाबा से, जिसके पास जो है ले आओ। अल्लाह के नबी चंदा करने खड़ा हुए, जिसके पास जो है ले आओ। साहबा दौड़े अपने अपने घर को। हजरत फारूक आजम उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर के माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर में छोड़े, एक हिस्सा अल्लाह के नबी की बारगाह में लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का आलम यह है कि घर का सारा असासा बांध ली, अल्लाह के नबी के कदमों में लाके रख दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? क्या छोड़ा? घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। और कुर्बान बड़ी तेजी के साथ ये देखिए लोग दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 1000, 2000, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 अल्लाह ने जो दिया है। हजरत मौलाना नियाज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 500 रुपए, मोहम्मद सलामत साहब सुभानपुर 1100 रुपए, माला सलाम मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए भाई, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, पॉकेट में पैसा दे दो, अल्लाह के घर में दे दो,
अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। एक मेरा भाई आ रहा है, भाई पीछे से भी वो नौजवान आ जाओ, इसमें हिस्सा ले लो। ए मेरे बच्चों, इसमें हिस्सा ले लो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका जज़ा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी कर्जा नहीं रखता है, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बदला दुनिया में भी देगा। मोहम्मद इस्लाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। मोहम्मद इस्लाम साहब 500 रुपए मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। अब भाई और कुछ देना, ए नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ। मोहम्मद शमशाद साहब बेला 5100 रुपए 5100। वाह भाई वाह। और कुछ देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5000 10,000 5000 10,000 2000 500 रुपए। मोहम्मद रुस्तम भाई अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला शाह मकाम अता फरमाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इन सबको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती और कुछ देना चाहे मेरे भाई? माल की हिफाजत फरमाए। अरे सोचो, सोचते रह जाएंगे, सोचोगे सोचते रह जाओगे, शैतान कभी नहीं चाहेगा आपका माल अल्लाह के घर में लगे। शैतान कभी नहीं चाहेगा आपका पैसा आपका माल जन्नत में जाए। शैतान दुश्मन है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदू मुबीन। मेरा रब कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान कभी नहीं चाहेगा तुम्हारा पैसा मस्जिद में लगे। शैतान जानता है अगर ये पैसा मस्जिद में दे दिया, इसका महल जन्नत में बन जाएगा, कल हशर के मैदान में ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा, हम जहन्नम में डाले जाएंगे। शैतान कभी नहीं चाहेगा, शैतान माल की मोहब्बत दिलों के अंदर में डालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 500 1000 2000 3000 4000 5000 10,000 अल्लाह ने जो दिया है, अल्लाह ने जो दिया है अपने हाथों से ला कर दो मेरे भाई, अपने हाथों से बड़ी तेजी के साथ। वाह भाई वाह, ये जज्बा है लोगों का देने का, ये लोगों का जज्बा है देने का, ये हौसले के साथ, मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ। एक भाई ने 500 रुपए ताउन किया, अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाह मकाम अता फरमा। बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई, वक्त की किल्लत है। मोहम्मद निजाम 500 रुपए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। हजरत तशरीफ ला चुके, दुआ हो जाएगी, बाद में अफसोस होगा, बाद में अफसोस होगा। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज है हम यहाँ कल हो के नहीं, आज है हम यहाँ कल हो के नहीं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम। और कोई भाई है और कोई नौजवान है जिसके पॉकेट में पैसा है, खुलूस इखलास की नीयत से अपनी जगह से उठो, अल्लाह के घर के लिए ताउन करो, अल्लाह के घर के लिए ताउन करो। अच्छा वो लोग भी आ जाओ जिसके पास 200 रुपया 300 रुपया 100 200 300 है, आप भी हिस्सा ले ले, आप भी हिस्सा ले ले मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे रह जाओगे, पॉकेट में पैसा रहेगा, खर्च हो जाएगा, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वाह भाई वाह, ये देखिए लोग उठे हैं, ये सुपौल की सरजमीन है, ये सुपौल की सरजमीन है, लोग उठ रहे हैं अपनी अपनी जगह से। वाह भाई वाह, मोहम्मद नजीर भाई माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या कहने भाई, क्या कहने देंगे मेरे भाई, आप सोचते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे। बड़ा अच्छा मौका है, तो अपने हाथों से ताउन कर दो मेरे भाई, अपने हाथों से दो। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह हशर के मैदान में मुंह पे मुहर लगा देगा, ये हाथ कलाम करेगा, अल्लाह हाथ से पूछेगा, अल्लाह हाथ से सवाल करेगा, ये हाथ जवाब देगा, ये पैर गवाही देगा। और कुर्बान जाओ, अपने हाथों से अपने माल की कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में करो, इंशाअल्लाह ये हाथ गवाही तो देगा, ये हाथ कलाम तो करेगा, ये हाथ तो कहेगा मौला ये तेरा घर बन रहा था, ये अल्लाह इन्होंने अपने माल की कुर्बानी मुझसे ही करी थी, अब कुर्बान जाओ। ये लोग आ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई। हजरत तशरीफ फरमा, दुआ हो जाएगी, हजरत तशरीफ फरमा, दुआ हो जाएगी बड़ी तेजी के साथ। फिर बाद में अफसोस होगा कि हम कुछ नहीं दे पाए, हम कुछ नहीं दे पाए। बड़ी तेजी के साथ आइए, 100 200 300 400 500 1000 2000 5000 10,000 जो देना है बड़ी तेजी के साथ दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पॉकेट में पैसा है, पॉकेट में पैसा, हिस्सा ले लो, नहीं अल्लाह माफ करेगा, नहीं अल्लाह माफ करेगा, अगर है तो दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई है और कोई है इंशाअल्लाह। की तरफ भी कोई ओ मेरी माँ बहनों की तरफ जाए, ओ मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, तुम उसकी बेटी हो।
अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए जहाँ तक हो सके मस्जिद में दिल खोल कर ताउन करो, अपने बाप के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर। अल्लाह इसका बदला जज़ा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह 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 भाई वाह, खड़े हो, छोटे छोटे बच्चे तेरे माशाल्लाह मौलाना। ए बेटा इधर आओ, अरे इधर आइए, आप आइए। ये सर से रुमाल खोलो, रुमाल खोलो, 2 लड़का पकड़ लो बेटे, घूम जाओ तो 10 टका 5 टका 2 टका देना चाहते रुमाल के अंदर में डालो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रुमाल के अंदर में डालो। 2 4 5 10 20 100 50 जो लोग अपने हाथ से देना चाहते अपने हाथ से दे दो, जो भाई देना चाहते रुमाल के अंदर में डालो, रुमाल के अंदर में डालो भाई। मस्जिद बनानी है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद तामीरी काम पूरा करना है नौजवान, है भैया। और बीच में से 2 नौजवान 2 कोने में खड़े हो जाओ भाई, इधर से भी 2 बच्चा खड़े हो जाओ। अरे कुछ नौजवान इधर से भी खड़े हो जाओ भाई, जिसके पास रुमाल हो खड़े हो जाओ। अल्लाह इनकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए माशाल्लाह। एक इधर चले जाओ, माशाल्लाह। मोहम्मद अनवर ने अपने दादा और दादी के नाम से 500 रुपए दिए। अल्लाह ताला इनके दादा और दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन आमीन माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई घूम लो भाई घूम लो। सुनो, आप इखलास के साथ 1 रुपया भी दोगे, 1 रुपया भी दोगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को कबूल फरमाएगा। 1 रुपए को देने को भी इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। बड़ी तेजी के साथ सारे लोग हिस्सा ले लो, कोई भाई मेरा ना बचे, सब हिस्सा ले लो, सब हिस्सा ले लो। 10 20 100 50 हजार अल्लाह ने जो दिया है, पॉकेट में पैसा है, इसमें दे दो। अल्लाह इसका जज़ा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, आपकी उंगली को सही कर लोग होंगे रवाना, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस जरिया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। माशाल्लाह। और कोई देने वाला है, और कोई देने वाला है, कोई नौजवान है देने वाला। 10 20 100 50 हजार 2000 5000 10,000 देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एक शेर यहाँ पर मौजूद है, माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई कुछ नौजवान और खड़े हो जाएं, इसमें शर्मिंदगी महसूस ना करें। ये आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अल्लाह के घर के लिए मांग रहे हैं। बेशक बेशक सही है, इसका भी अल्लाह आपको अज्र देगा। जल्दी जल्दी घूम जाए भाई, जल्दी घूम लो। कोई नौजवान पकड़ लो, 2 नौजवान 2 गमछा पकड़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हमारी माँ बहनों आपके पिंडाल में हमारे रजाकार लोग जाएंगे, गमछा रुमाल लेकर जाएंगे। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना, तारीख इस्लाम गवाह है। ए मेरी माँ बहनों, इस दिन के लिए सबसे पहले माँ की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। ए मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, तुम उसकी बेटी हो। आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए तुम भी दिल खोल कर ताउन करना, अपने शौहर के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर। अल्लाह इसका जज़ा इंशाअल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। और मेरे माँ बहनों, जेवर जेवरात से भी नवाजना। अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करना और जन्नत में अपना महल बना। मेरी माँ बहनों में जिन जिन हारून साहब 500 रुपए को जिम्मेदार बनाया गया है, उन माँ बहनों से गुजारिश है कि वो औरतों की मजलिस में घूम फिर कर वसूल कर लें, और जिन मर्द हजरात को खवातीन के हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए मामूर भाई जल्दी दे लो, भाई जल्दी ले लो, जल्दी जिसको जो देना दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह रुमाल के अंदर में, चादर के अंदर में स्टेज तक पहुंचा दें। और एक बात बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये जो पैसा आप मस्जिद में दे रहे, कयामत होगी, ये मस्जिद कहाँ जाएगी? सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मस्जिद कहाँ जाएगी? मस्जिद कहाँ जाएगी? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाएंगे, अपने पर इन मस्जिदों को उठाएंगे। अपनी परों पर हजरत जिब्रील अमीन उठाएंगे इन मस्जिदों को, दुनिया की तमाम मस्जिदों को उठाएंगे, खाने काबा में मिला देंगे। अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में मिला देंगे। सुभान अल्लाह। आप पैसा दिए हो, आपका पैसा कहाँ गया? आपका पैसा जन्नत में गया कि नहीं गया? आपका माल जन्नत में गया कि नहीं गया? और माल जन्नत में गया है, पैसा जन्नत में गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह भी जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह जन्नत में भी दाखिल करेगा।
सुभान माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। भाई बड़ी तेजी के साथ, भाई बड़ी तेजी के साथ रुमाल के अंदर में डालो भाई। हर आदमी हिस्सा लो, हर आदमी हिस्सा लो मेरे भाई, कोई ना बच पाए, कोई ना छूट पाए। अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ के खरीदार में हिस्सा। क्या देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कबूल। उम्र देखिए, उनकी उम्र देखिए, इनका जज्बा देखिए, इनका जज्बा देखिए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। अल्लाह अल्लाह हमारे इस माँ की उम्र में सेहत में बरकत दे दे या अल्लाह। इनके भी वालिदैन को करबट करबट माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए, मोहब्बत देखिए बच्चे का। हाथ में जख्म है, अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टर किया हुआ है, फिर भी ये मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने बढ़ते कदम को आगे रहिए, बढ़ाए। बढ़ते रहिए। भाई बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई, पीछे वाले भी आ जाओ, जल्दी लेकर आ जाओ। इंशाल्लाह फिर दुआ का वक्त हुआ चला, हजरत तशरीफ फरमा, दुआ हो जाएगी। जो लोग खड़े हैं उनसे भी ले लो, जो लोग खड़े हैं उनसे भी चंदा ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देने के लिए तैयार है भाई। जो लोग खड़े हैं उनसे भी मिल लो। बड़ी तेजी के साथ आ जाओ मेरे भाई, बड़ी तेजी के साथ आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दुआ के बाद भी अगर इंशाल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो जाए उस वक्त भी आप दे सकते हैं। आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा। मौजूद सामीन किराम, जितना वक्त मिला था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वक्त हुआ चला है और ये बेअदबी है। हजरत तशरीफ फरमा है, उनके सामने ज्यादा लबकुशाई करना ये बेअदबी है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह जिसने भी दाम दर में सुखने कदम ताउन के मौला सब के देने आ को कबूल जाइए, आ जाइए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मस्जिद का जलसा है इंशाल्लाह। भाई मुफ्ती साहब ने अभी आप हजरात के सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी, मंजा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि एक हम नेकी अल्लाह के रास्ते में करेंगे, अल्लाह हमको 10 उसका अज्र दुनिया में नकद देगा। बेशक। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मेहमान पहुंचे। मेहमानों ने देखा कि घर में 2 रोटी है, सोचा कि 2 रोटी है, 2 रोटी से काम दोनों लोगों का चल जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खादिमा से कहा कि 2 रोटी घर में रखी है, लाकर मेहमान को दे दो। खादिमा ने कहा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। कहा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम मेहमान को दे दो। मेहमान आए, खाकर चले गए। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कहा कौन? कहा मैं फला। कहा क्या बात है? कहा रोटी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहा किसने भेजा है? फला ने भेजा है। रोटी की तादाद कितनी है? कहे 10 है। कहा ये मेरी नहीं है, तुम रास्ता भूल गए हो, कहीं और भेजा होगा, कहीं और चले आए। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। एक साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा कौन? कहा कि मैं। क्या बात है? और रोटी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहा किसने भेजी है? फला साहब ने भेजी है। कितनी है? कहे 20 है। कहा लाओ ये मेरी है। खादिमा ने ये माजरा देखकर पूछा कि हजरत मैं ये क्या मामला देख रहा हूँ कि आपके पास अव्वलन 2 रोटी थी, आपने दोनों रोटी मेहमान को दे दी। एक जो है आदमी हाजिर हुआ और उसने आपको 10 रोटी पेश की, आपने इनकार कर दिया। और एक साहब ने आपको 20 रोटी पेश की, आपने उसको कबूल कर लिया। हजरत आयशा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है और अल्लाह ने पहली आयत में फरमाया है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं। और उसी कुरान में अल्लाह ने कहा मंजा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि एक नेकी करोगे 10 मिलेगा। मैंने अल्लाह के रास्ते में 2 रोटी दी थी, इसलिए मुझे अल्लाह के ज़ात से कामिल यकीन था कि अल्लाह मुझे 2 का 20 ही देगा, 10 कभी नहीं देगा। इसलिए मैंने 10 वालों को वापस किया और 20 वाले को ले लिया। मेरे भाई नकद मिलेगा। ये मस्जिद का जलसा है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, नमाजों से दूर थे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाल्लाह आज की जोहर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करोगे। इंशाल्लाह वादा करो। नमाज माफ नहीं है मेरे बच्चों, नमाज माफ नहीं है, नमाज माफ नहीं है। जब तक होश व हवाश में आदमी बाकी है, जिंदा है, जिसमें में जान है, उस वक्त भी अगर नमाज का वक्त हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़नी, नमाज माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ अल्लाह नमाज का करेगा। लेकिन कोशिश करो, अल्लाह हम सबको, मैं दुआ करता हूँ, आमीन बोल देना। अल्लाह या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, रेलवे स्टेशन पहुंचा, टिकट नहीं बनाया था, तो सोचा रेलवे स्टेशन जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब ये रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा कि गाड़ी खुलने का समय हो गया, टिकट लेते हैं, ट्रेन छूट जाती है। और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा बैठना पड़ेगा। तो बगैर टिकट का चढ़ गया, टीटी आएगा, समझ लेंगे। ट्रेन कुछ देर के बाद खुली, देखा टीटी आ रहा है। अच्छा, गमछा निकाला, बिछाया, अल्लाह नियत बांध। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया,
सलाम फिर टीटी को मौके नहीं देता था बोलने, टीटी को मौका नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलटी मार के बैठ गया, बोला जब तक लेंगे नहीं टिकट छोड़ेंगे नहीं, यहाँ जाएंगे हिलेंगे नहीं। ये आदमी बड़ा चतुर आदमी था, बोला तुम भागोगे कैसे मुझे पता है। सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी चला गया, बोला बाबू तुमसे टिकट ले ले। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये हजरत की फरमाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी का एक शेर में सुना दो, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ को उठा के सुभान अल्लाह बोलो। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हजरत कारी सोहराब साहब चावदानी, कलकत्ता से तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह